हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो क्या होता है फॉर लूप और वाइल लूप, देख लेते हैं। फॉर लूप में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है जिसकी मदद से हम बेहतर समझ पाएंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मैन, है ना। ये जो एग्जांपल है वो सी प्रोग्रामिंग में बताया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। जहाँ पे भी प्रिंट एफ आपको दिखे, समझ जाना है कि ये सी प्रोग्रामिंग है। तो ये हेडर फाइल हो गई, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, है ना। ओपन करली ब्रेसेस, फॉर लूप हमने लगाया जहाँ पे आई की वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हैं। कहाँ तक चलेगा? 9 तक, मतलब 10 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो 9 तक चलेगा। जैसे ही 9 से बड़ी वैल्यू आएगी, लूप से बाहर हो जाएगा हमारा हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये जो फॉर लूप से जो वैल्यू बाहर आ जाएगी एंड रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। गेट सी एच फंक्शन। जबकि वाइल लूप में क्या होता है? हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मैन, ओपन करली ब्रैकेट्स। इंटीजर में हमने ले लिया इंट में ए की वैल्यू 5, CLR फंक्शन हमने लिया है यहाँ पर प्रीवियस जो भी था जो स्क्रीन पे, उसको क्लियर करने के लिए, है ना, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली टॉप पे ही हमें प्रिंट होके मिल जाए। यहाँ पे देख लीजिए, वाइल वाइल में क्या होता है, हम इस तरीके से कंडीशन लगाते हैं। वाइल ब्रैकेट में a इज़ लेस देन इक्वल टू 15, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या डाली है हमने कि a जो है उसकी वैल्यू 15 के बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ओपन कर ली ब्रेसेस, जहाँ पर हमने प्रिंट करा रहे हैं a की वैल्यू, और यहाँ पे a++ हमने कर दिया है। क्लोज कर ली ब्रेसेस, और यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन, जो कि हम जनरली सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया, आपने कंडीशन देख ली कि फॉर लूप में किस तरीके से कंडीशन होती है। यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास हमारे जो है वो पता होता है वैल्यू कि इसका जो इटरेशन है वो कहाँ तक चलने वाला है, जबकि हमें वाइल लूप में नहीं पता होता है। यानी इस तरीके से कंडीशन चलती है। यहाँ पर देख लीजिए, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ नहीं होता, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, है ना। तो ये इस तरीके का इसका स्टेटमेंट रहता है, ये इसका स्टेटमेंट रहता है, सिंटैक्स। अगला इसका क्या है पॉइंट, वी यूज्ड फॉर लूप व्हेन वी ऑलरेडी नो नंबर ऑफ लूप इटरेशंस, है ना। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम फॉर लूप का यूज़ जब करते हैं जब हमें पहले से ही हमारे लूप का नंबर ऑफ इटरेशन मालूम होता है। जबकि यहाँ पे वाइल लूप में क्या होता है, वी यूज वाइल लूप व्हेन वी डू नॉट नो नंबर ऑफ इटरेशन, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता होता है तो हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। अगला डिफरेंस देख लेते हैं, फॉर लूप एग्जीक्यूट n नंबर ऑफ स्टेप्स इन सिंगल लाइन। फॉर लूप क्या करता है, n नंबर ऑफ जो स्टेप्स है एक सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगला डिफरेंस देख लेते हैं, इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड इट एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम्स। फॉर लूप में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यदि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक एग्जीक्यूट करता है। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, इफ़ कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, यदि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो इट विल शो कंपाइलेशन एरर। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, कंपाइलेशन एरर शो कर देगा। ठीक, देख लिया आपने इसका डिफरेंस, है ना। फॉर लूप में क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन वाइल लूप में कंपाइलेशन एरर शो करेगा। इसका सिंटैक्स देख लीजिए फॉर लूप का, फॉर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, जो कि हम वैल्यू डिफाइन करते हैं कि आई की वैल्यू हम 0 से शुरू कर रहे हैं, है ना, या 1 से शुरू कर रहे हैं, इस टाइप से कंडीशन देते हैं कि जो आई की वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, इटरेशन हमें मालूम होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो यहाँ पे हम शो करते हैं कि प्लस प्लस आई तक जाएगा, माइनस माइनस आई तक जाएगा, इस टाइप से। ओपन करली ब्रेसेस में हम स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं, फिर क्लोज करली ब्रेसेस कर देते हैं। जबकि वाइल लूप में क्या करते हैं, सिंटैक्स में वाइल ब्रैकेट में हम नॉर्मली कंडीशन डाल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ओपन करली ब्रेसेस में स्टेटमेंट, और साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे चलता है, एंड देन क्लोज करली ब्रेसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे इनिशियलाइजेशन के साथ ही यहाँ पर कंडीशन के साथ ही हम चेक करते हैं कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहीं पर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टेटमेंट प्रिंट होता है, उसके बाद फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, इस टाइप से, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये हमारा ऑल ओवर फॉर लूप एंड वाइल लूप में डिफरेंस हो गया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में था, आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और जो है हमारे इस चैनल को ज़रूर से फॉलो करिए। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।